नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। भारत की गाय का गोबर अब कुवैत के खजूर की मिठास बढ़ाएगा। जी हां, यह एक बड़ी खबर आ रही है और आपको बता दें, यह तब ऐसे समय में खबर आई है कुवैत से कि जब भारत के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, कुछ लिबरल्स हैं, वो गौ माता का मजाक उड़ाते हैं। गोमूत्र और गोबर को लेकर के ये कहते हैं कि आप तो गोमूत्र पीने वाले हैं और उनको हीन भावना दिखाने की कोशिश की जाती है। ऐसे में कुवैत की एक कंपनी ने भारत की एक कंपनी को गोबर के आयात के लिए बाकायदा एक समझौता किया है। और यह तब हुआ है जब कुवैत के कुछ वैज्ञानिकों का यह मानना है, रिसर्च के आधार पर यह सिद्ध हुआ है कि यदि गाय का गोबर खेती में डाला जाए और खजूर के पेड़ की जड़ में डाला जाए तो उससे खजूर और मीठा हो सकता है और खजूर की क्वालिटी भी बढ़ेगी। इस सब की रिसर्च के बाद आपको बताएं कि गाय के गोबर के लिए बाकायदा भारत की एक कंपनी से कुवैत की एक कंपनी ने समझौता किया है। और यहां यह भी आप ध्यान रखिए कि कुवैत पहले से ही गाय का दूध और दूध के प्रोडक्ट और फल ये मंगाता रहा है। और यह भी आपको बताऊं कि कुवैत या जो अरब कंट्री हैं, वो जब सब्जियां आयात करते हैं, वो भारत से जो सब्जी जाती है उसमें ऑर्गेनिक सब्जियों की मांग सबसे ज्यादा है। और ऑर्गेनिक खेती जब होती है तो वो रासायनिक खाद से नहीं होती, वो गाय के गोबर से होती है। अब ऐसे में हम भारतीयों को यह सोचना चाहिए कि भारत में खास तौर पे अभी पिछले दिनों जब चुनाव के समय हमने देखा, उत्तर प्रदेश का जब चुनाव था, वहां विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी ने बिजार को लेकर के मजाक उड़ाया था सरकार का। गाय को लेकर के किसानों ने बाकायदा ये आंदोलन तक किए थे कि आवारा पशु हमारी ये गाय कैसे पल रही हैं, ये हमारे चारे को खा रही हैं, हमारी फसल को उजाड़ रही हैं। जबकि हमारे भारत में ये परंपरा रही है कि गाय को घरों में पाला जाता है और यह माना जाता है कि उसके अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, यानी 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। उनको अगर गौ माता का घर में वास रहता है तो उससे घर निरोगी रहता है और उसके गोबर में ये गुण पाए जाते हैं जो रेडिएशन को दूर रखता है। अब तो भारत में भी कई डॉक्टर इसकी खुलकर चर्चा करते हैं कि अगर गाय के गोबर से आपके घर में लिपाई की गई है या गोबर आपके पास है, यहां तक कि एक डॉक्टर का दावा तो यह है कि यदि 1 चम्मच गाय का गोबर सुबह सुबह खाली पेट व्यक्ति ले तो इससे रेडिएशन जिस तरह के भी आसपास आपके हैं उससे आप बचे रह सकते हैं और कई बीमारियों से बच सकते हैं। गौमूत्र का प्रयोग भी आयुर्वेद में कोई नया नहीं है, पहले से होता है। और खास तौर पे स्किन की बीमारियां, आंतों की बीमारियां, यहां तक कि कैंसर के रोगियों को भी गौमूत्र से लाभ मिलता है। लेकिन जब आयुर्वेद, भारतीय डॉक्टर इसकी बात करते हैं तो कुछ लिबरल्स ये भारत के डॉक्टरों का मजाक उड़ाते हैं और खास तौर पर जो सनातन संस्कृति के मानने वाले हैं उनका ये कहकर मजाक उड़ाते हैं कि आप तो गौमूत्र पीने वाले लोग हैं। लेकिन अब विदेशों में भारत के इस जो गाय है देसी नस्ल, इसके गोबर की मांग बढ़ गई है। ऑर्गेनिक फल, ऑर्गेनिक सब्जियों की मांग बढ़ गई है। यहां तक कि अब यह भी मांग बढ़ गई है कि ऑर्गेनिक चावल, ऑर्गेनिक गेहूं और ऑर्गेनिक दालें, यह भी मांग बढ़ गई है। आप यदि गूगल सर्च करेंगे या किसी ऐसी वेबसाइट पर जाएंगे जो बाजार की वेबसाइट हो, आप देखेंगे कि वहां ऑर्गेनिक जो अनाज है, गेहूं, चावल, दाल, इनके रेट आपको ज्यादा मिलेंगे। और कारण यह है कि वो जो उपज है वो रासायनिक खाद से थोड़ी कम होती है, लेकिन क्वालिटी अच्छी होती है, शरीर के लिए अच्छा होता है, निरोगी काया उससे मिलती है, ऐसा लोगों का मानना है। तो अभी आपको बता दें, जो भारत में जयपुर, वहां पर टोंक मोड़ पर एक कंपनी है और उसमें जो है भारत के अंदर आपको बताएं, भारतीय जैविक किसान उत्पादक संघ, इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर अतुल गुप्ता। उनके प्रयासों से यह हो रहा है कि दुनिया के कई देश अब भारत की गाय का गोबर आयात करने के लिए भारतीय कंपनियों से कांटेक्ट कर रहे हैं। जो कुवैत ने कांटेक्ट किया है उस कड़ी में आपको बता दें, 192 मीट्रिक टन गाय का गोबर गुजरात के मुंद्रा पोर्ट के जरिए वो कुवैत भेजा जाएगा। और इसके लिए बाकायदा जयपुर में जो टोंक मोड़ पर स्थित पिंजरा गोपाल शाखा है, जयपुर के टोंक मोड़ स्थित पिंजरा पोल गौशाला से
कंटेनरों में भरकर यह गोबर मुंद्रा पोर्ट के लिए रवाना किया गया है। कुवैत को भेजे जाने गोबर को लेकर के जो समझौता हुआ है वो भारत की सनराइज एग्रीलैंड एंड डेवलपमेंट रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड को ऑर्डर प्राप्त हुआ है और इसने ये जो कंपनी है लेमोर, इस कंपनी से कुवैत की लेमोर कंपनी से समझौता किया है कि उनको 192 मीट्रिक टन गाय का गोबर चाहिए। भविष्य में ये मांग और बढ़ेगी। जिस तरह से इस समय पेट से संबंधित रोग हो रहे हैं, लोगों को शुगर बढ़ती जा रही है, लोगों में कैंसर बढ़ रहा है, लोगों के बाल झड़ रहे हैं, ऐसी जो बीमारियां हो रही हैं, इसके लिए जो डॉक्टरों की रिसर्च है वो ये बताती है कि जो गाय की देसी नस्ल है भारत की, उस भारत की देसी गाय, उसके अंदर उसके गाय के गोबर, गोमूत्र, यहां तक कि गौ का दूध और गाय के घी में ये गुण पाए जाते हैं कि वो कई बीमारियों को ठीक करने की क्षमता रखता है। इसी तरह कैंसर के रोगियों को कैंसर में लाभ मिलता है। और अब ऑर्गेनिक खेती की बात सब जगह होती है। मेरे एक मित्र जो कुवैत में रहते हैं वो तो बता रहे हैं कि पहले से ही आप देखिए कि भारत से सब्जियां जाती हैं जो भारत में आप एक लौकी शायद 10 रुपए की बाजार में मिल जाती है आराम से, वो कुवैत में बोलते हैं कि कई गुना भारी कीमत दे करके हम लोग खरीदते हैं और उसमें भी ऑर्गेनिक जो है उसके रेट कई ज्यादा गुना रहते हैं। क्योंकि ऑर्गेनिक खेती जब होती है तो वो रासायनिक खाद की तरह ज्यादा उपजाऊ नहीं होती, लेकिन जब उपजाऊ होती है तो क्वालिटी की होती है। और यहां आपको ये भी बताएं, हमने तो देखा है जब हम छोटे छोटे थे तो गाय के गोबर से गैस बनाना, गाय के गोबर से बिजली कैसे बनाना, ये संयंत्र लगाए जाते थे। गवर्नमेंट इसके लिए आज भी सब्सिडी देती है और गांव गांव में ये प्रयास किया जाता है कि आप गैस का जो इस्तेमाल रसोई में कर रहे हैं, इसके बजाय यदि गाय के गोबर का एक प्लांट लगा दें तो आपके घर में इस्तेमाल होने वाली जो गैस है, जो भोजन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और बिजली, इसके लिए आपके घर में अगर 4 जानवर हैं उसका गोबर आपके लिए उपयोगी हो सकता है। दुर्भाग्य से भारत में इस गाय के गोबर या यूं कहें पशु के गोबर को इस तरह से प्रयोग करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। कहीं कहीं गांव में ये इस्तेमाल होता है, लेकिन जनरली ये नहीं होता है। अगर ऐसा हो रहा होता तो घर में बंधी हुई गाय, बेशक वो दूध ना दे रही हो, लेकिन गोमूत्र और गाय का गोबर वो तो हर गाय देगी और उससे भी हम लाभ कमा सकते थे। दिल्ली के एक गोपालक हैं, एक बार जब मैं उनसे बात कर रहा था कि गाय को हम पालते हैं और इससे जो पुण्य मिलता है, उन्होंने कहा आप जो ये शब्द बोल रहे हैं गाय को हम पालते हैं, इन शब्दों को वापस लीजिए, गाय को हम नहीं पालते, गाय हमें पालती है। और उन्होंने फिर वो लॉजिक बताया कि आप कह रहे हैं गाय को पालते हैं, लेकिन नहीं, जब आप गाय को लाते हैं और वो जो गोबर देती है, जो गोमूत्र आता है, वो भी हमारे लिए मेडिसिन है और कई लोग इसका प्रयोग करते हैं तो उन्होंने अपने जीवन में अंतर देखा है, फिर बीमारियों में लाभ मिलता है। वहीं जो गाय का दूध है उसके अंदर गोल्ड की मात्रा पाई जाती है जो हार्ट के पेशेंट के लिए लाभदायक है और ये अब आयुर्वेद कब से कह रहा है, लेकिन अब लोग इस पर वापस लौट रहे हैं। इसी तरह जब गाय पर वापस लोग लौटेंगे तो समझ में आएगा कि गाय का दूध, घी, दही, ये ही नहीं, हम जो पंचामृत बनाते हैं, जब पंडित कोई पूजा कराते हैं घर में आकर, तो भी उसके अंदर गौमय माने गाय का गोबर, गोमूत्र, गाय के दूध की दही, गाय का दूध और गाय का घी, ये सब मिला करके किया जाता है और इसको पंच अमृत नाम दिया है। यानी हमारे आध्यात्मिक शास्त्रों में भी इसको 5 अमृत कहा गया है। लेकिन दुर्भाग्य से हम आधुनिकता की दौड़ में चल पड़े। आज डब्बा बंद दूध ले आएंगे या तो पैकेट का ले आएंगे और इसी के कारण से जो आज कई सारी बीमारियां हैं शरीर के अंदर आ रही हैं। अब जब डॉक्टर कहता है साहब आपको शुगर हो गया, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, तो आप फैट वाला दूध मत लीजिए, गाय का दूध पीजिए, तब हम गाय खोजते हैं। लेकिन आज शहरों की हकीकत यह है कि वहां गाय मिलती नहीं। आज गांव की भी हकीकत यह है कि वहां गाय मिलती नहीं। यदा कदा कोई गाय पालता है क्योंकि वो दूध कम देती है, कम समय के लिए देती है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि वो कम और कम समय के लिए दिया गया दूध, वो दूध भूख मिटाने के लिए नहीं है, वो अमृत है, वो मेडिसिन है। अगर इस बात को हम समझें, हमारे भारत के वैज्ञानिक इन खोज का प्रचार प्रसार करें, तो निश्चित रूप से आज जो कुवैत हमारे गाय का गोबर मंगा रहा है, उसके बजाय
भारतीय किसान भी इस गाय के गोबर का इस्तेमाल करेंगे और भारत के किसान जब इस गोबर का इस्तेमाल करेंगे तो भारत के लोगों को स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा। भारत के करोड़ों रुपए जो बीमारियों को ठीक करने में, दवाइयों में खर्च होते हैं, उसके बजाय वो पैसा भी बचेगा और जो गोधन है इसकी भी रक्षा हो पाएगी। तो इस दिशा में भी प्रचार करना चाहिए। और एक बार फिर मैं ये बात कहूंगा कि जो गाय के गोबर को लेकर, गोमूत्र के प्रयोगों को आयुर्वेद में जो कहा गया उसको लेकर मजाक उड़ाते थे कि गाय का मूत्र पीने वाले लोग हैं, उनके मुंह पर यह करारा तमाचा लगा है कि अरब देशों में से कुवैत जैसे देश ने हमारे देश से गाय के गोबर को बाकायदा आयात करने के लिए कंपनी से कांटेक्ट किया है, और वो भी फ्री में नहीं, उसके लिए मोटी कीमत कुवैत भारत को देगा। वंदे मातरम।